70 मरतबा भी इंसान अगर दिल में गुनाह कर ले और 70 मरतबा इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको माफ़ फरमा देते हैं और ये इंसान की दिल की नरमी की अलामत है। हदीस पाक का खुलासा है कि जिस इंसान का दिल सख्त हो जाता है और यह दिल नरम हो जाता है, इसकी क्या अलामतें हैं, क्या पहचान है, क्या निशानियाँ हैं। दिल जो है इंसान का, ये बादशाह होता है। जैसे एक बादशाह होता है दुनिया के अंदर, मुल्क के अंदर बादशाह है, रियाया बादशाह के हुक्म के मुताबिक अमल करती है। जैसे बादशाह करता है, रियाया दूसरी ऐसे ही करती है। जैसे बादशाह बताता है, रियाया उसके मुताबिक काम करती है। ऐसे ही इंसान की जिस्म के अंदर जो दिल है वो बादशाह है। एक तो इंसान के जिस्म के अंदर दिल है और एक इंसान के जिस्म में रूह है। जब तक रूह जिस्म के अंदर है, इंसान के हाथ पाँव काम कर रहे हैं। रूह इंसान की निकल चुकी, हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया, ज़बान ने काम करना बंद कर दिया, आँखों ने देखना बंद कर दिया और कानों ने सुनना बंद कर दिया। सब चीज़ ख़त्म हो गई इसकी। लेकिन जब अभी जिस्म के अंदर रूह है, इसके हाथ पैर काम कर रहे हैं, आँखें से ठीक जहाँ चाहता है देखता है, कानों से जो चीज़ चाहता है सुनता है, ज़बान से जो चीज़ चाहता है बोलता है, हाथ पैरों से चलकर जहाँ पर जाना चाहता है चला जाता है। ये जो दिल है ये इंसान का बादशाह है जिस्म का। दिल के अंदर सबसे पहले बात आती है। जो बात दिल के अंदर इंसान की आती है, फिर वो बात दिमाग के अंदर आकर तब इसके आज़ा उसके मुताबिक चलते हैं। जब दिल में बात आई तब इसके आज़ा उसके मुताबिक चले। अगर दिल के अंदर बात नहीं आती तो उसके आज़ा उसके मुताबिक नहीं चलते। छोटा सा एग्जाम्पल आप देखें, इंसान बाहर बैठा है, कहीं जा रहा है, किसी नामहरम पर, गैर औरत पर निगाह पड़ी। सबसे पहले इसकी निगाह पड़ी, दिल के अंदर बात आई, बड़ी हसीन है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी अच्छी है। अब उसके पीछे पीछे हाथ पाँव का चले गए। दिल के अंदर पहले बात जमी और उसके मुताबिक इसके आज़ा ने काम करना शुरू कर। ऐसे मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जब इंसान का दिल सख्त हो जाता है, दिल की सख्ती की अलामतें क्या हैं? जब इंसान का दिल सख्त हो जाता है, उसके सामने आप कितने अच्छे बयान कर लें, आप उसको कितने अच्छे तरीके पर बैठ के समझा दें, कितनी अच्छी उसके सामने हदीसें पढ़ लें, चाहे कितना भी अच्छा उसके सामने कोई भी चीज़ आप पेश कर दें, लेकिन जब दिल सख्त हो जाता है तो इंसान के दिल के ऊपर अच्छी बात का असर होना बंद हो जाता है। कितनी बेहतरीन तरीके पर उसको समझा दिया जाए, लेकिन उसके दिल पर वो बात असर नहीं करती। क्यों? क्योंकि इंसान का दिल सख्त हो चुका। दिल की सख्ती की पहचान क्या? दिल सख्त क्यों होता है? दिल की सख्ती की वजह क्या है? दिल की सख्ती की वजह है मेरे मुहतरम बुजुर्गों, हमारे गुनाह है। जब इंसान की ज़िंदगी के अंदर गुनाह बढ़ने शुरू हो जाते हैं, ये इंसान अल्लाह से तौबा करना बंद कर देता है, अल्लाह से माफ़ी मांगना छोड़ देता है, इसका दिल सख्त होना शुरू हो जाता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इतना दिल सख्त हो जाता है कि गुनाह को गुनाह समझना इंसान बंद कर देता है। एक मरतबा गुनाह किया, दिल के अंदर वहशत हुई, नहीं यार गुनाह है, अभी इसके दिल के अंदर ईमान की चिंगारी बाकी है, अब ये सोचता है कि नहीं तौबा कर लूँ, तौबा कर ली, लेकिन फिर दोबारा वो गुनाह किया, फिर दोबारा वो गुनाह किया। जब इंसान गुनाह करने लगता है, उसके दिल से उस गुनाह की नफूसत ही खत्म हो जाती है। उसको गुनाह करके ये एहसास भी नहीं होता कि तू गुनाह किया है, तो गुनाह करके आया है। इंसान को एहसास होना खत्म हो जाता है। अगर आप देख लें, हम लोग समझते हैं कि सिर्फ शराब पीना ही सबसे बड़ा गुनाह है, क्या सिर्फ जिना करना ही सबसे बड़ा गुनाह है? जिस तरीके पर ये बड़े बड़े गुनाह है मेरे मुहतरम बुजुर्गों, नमाज का छोड़ देना भी बहुत बड़ा गुनाह है। इस्लाम के अंदर सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान के बाद जो अमल की अहमियत बताई है, सबसे ज़्यादा अमल की अहमियत जो है वो नमाज की है। हदीस पाक के अंदर आता है कि ईमान और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। ईमान और कुफ्र के दरमियान जो चीज़ फ़र्क करती है वो सिर्फ नमाज है।
शराब पीने को नहीं बताया कि शराब पीना, क्योंकि शराब मुसलमान भी पीता है, गैर मुस्लिम भी पी सकता है, और जिना गैर मुस्लिम भी कर सकता है, मुसलमान भी कर सकता है, चोरी गैर मुस्लिम भी कर सकता है, मुसलमान भी कर सकता है, लेकिन गैर मुस्लिम नमाज को आएगा, नमाज को नहीं आएगी। इसलिए फरमाया कि नमाज और ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। किस कदर हम नमाजें छोड़ते चले जाते हैं, दिल के अंदर ये एहसास भी होना खत्म हो गया कि तूने नमाज छोड़ी। पूरी चारों टाइम की नमाजें पढ़ी, फजर की नमाज में ऐसे गायब है और एहसास तक नहीं होता कि ये हम दिल के अंदर जो नमाजी हैं, उनको नमाज पढ़ते नहीं, आज के 8 दिन का मसला अलग है, जो नमाजी हैं उनका हाल मैं बयान कर रहा हूँ। दिल के अंदर कभी ये भी बैठ कर नहीं सोचते कि कितने दिन हो गए फजर की नमाज जमात से पढ़ेंगे। ये दिल के अंदर एहसास भी होना खत्म हो चुका। क्या हम सोचे जरा सा कभी कभी कि यार तूने बैठकर सोचे कि तूने फजर की नमाज जमात से इमाम के पीछे कब पढ़ी थी? अगर हमारे दिल के अंदर ये ख्याल भी नहीं आ रहा तो समझो मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दिल हमारा सियाह हो चुका। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि जब इंसान एक गुनाह करता है उसके दिल के ऊपर एक सियाह धब्बा लग जाता है। इंसान दूसरा गुनाह करता है, दूसरा सियाह नुक्ता उसके दिल पर लग जाता है। जब इंसान तौबा कर लेता है तो वो साफ हो जाता है। अगर इंसान तौबा नहीं करता, गुनाह करता रहता है, उसका पूरा दिल बिल्कुल सियाह हो जाता है, काला हो जाता है, और वो इंसान मेरे मुहतरम बुजुर्गों गुनाह को गुनाह समझना ही बंद कर देता है। हम जरा सा गौर कर लें किस कदर जो ठेले वाले हैं, जो फल वगैरह बेचते हैं, देखें जो फल इस तरीके पर बेचते हैं, कमी उनके अंदर कमियां करके बेचते हैं, लोगों को धोखा देकर जो फल बेचते हैं। हम जरा देखें किस कदर रोजाना फल वाला अपने कस्टमर को धोखा दे रहा है। एक पन्नी के अंदर सही रखे, वो खराब पन्नी के अंदर बांध दी, कस्टमर ने देखा, अपने हाथ से चढ़ाए, पन्नी में पैक किए, जैसे उसने पैसे निकाले, इनने फट देनी, पन्नी बदल दी, पॉलिथीन बदल के दूसरी वाली पकड़ा दी। ये खुश हो रहा है कि अपने हाथ से लेके जा रहा हूँ मेरे मुहतरम, लेकिन रोजाना ये इंसान इस अमल को कर रहा है, लेकिन इसके दिल के अंदर जरा सा ये ख्याल भी नहीं आता, और अल्लाह माफ करे तो खुश होता है। खुश जब इंसान अपने गुनाह पर खुश होने लगे और ये इंसान नेकी करके इसको खुशी ना हो, गुनाह करके इसको खुशी हो रही हो, तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों समझ लेना चाहिए कि इसके ईमान का जनाजा निकल चुका। इसको तो इस बात पर गम होता, इसको इस बात पर दुख और अफसोस होता कि तूने इस इंसान को धोखा दिया, तूने इससे पैसे पूरे लिए हैं, लेकिन तूने इसको फिर भी माल खराब दे दिया है। इसको दुख तो क्या होता, अब तो इसको गुनाह पर, यानी गुनाह की आदत ऐसी पड़ गई कि इसको तो इस गुनाह पर खुशी होने लगी कि देख मैंने कैसे खराब माल बेच दिया, किस तरीके मैंने खराब माल इसको बेच दिया। ये खुश हो रहा है मेरे मुहतरम बुजुर्गों, ये खुशी नहीं है। माल को बेचते वक्त ईमानदार आदमी ये है कि सामान बेचते वक्त अपने सामान का ऐब बता दें कि ये है मेरी कमी, भाई देख मेरे सामान में ये कमी है, ये फल मेरे ऐसे हैं, ये मेरा गल्ला ऐसा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में गए, ऊपर सूखा था, नीचे गीला था, उसके अंदर हाथ डाला, देखा कि नीचे गीला माल है। फरमाया कि तुमने ऊपर क्या कर रखा है? हदीस पाक का खुलासा है कि नीचे गीला माल, नीचे गीला माल क्या कर रखा है? नीचे सूखा माल ऊपर। क्या है? ये तुम लोगों को धोखा दे रहे। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों, जब इंसान गुनाह करता रहता है, उस गुनाह की नहुसत इंसान के दिल के अंदर से बिल्कुल निकल जाती है, खत्म होती है। फिर उस इंसान को गुनाह करके लगता नहीं कि गुनाह है, और अल्लाह माफ करे गुनाह पर खुश होना और लोगों के अंदर बयान करना कि देखो मैंने ये कारनामा अंजाम दिया है। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों, हम क्या करते हैं, आमतौर से लोग ये करते हैं, नोट होते नोट, फटा हुआ नोट क्या कर दिए बीच में, फटा हुआ नोट बीच में, ऊपर भी सही नोट लगा दिए और नीचे भी सही नोट लगा दिए, फटा हुआ नोट बीच में। होता नहीं ऐसा? ये क्या है? ये भी धोखा देना है। फटा हुआ नोट ऊपर किया जाएगा, तो नोट फटा हुआ है, खराब, तुम्हें पता है ना खराब है नोट, इसलिए तुम बीच में लगा रहे हो। इसलिए इंसान बीच में लगा रहा है ना, तो पता है खराब है, देखेगा चलेगा नहीं। अब ये जो इसको इनने गड्डी के अंदर लगा कर दिया है, उसको बगैर बताए ये इंसान धोखा देने वाला है। उसे फटा हुआ नोट ऊपर किया जाएगा और उसके हाथ में दिया जाएगा, देखिए मेरे नोट में आया। ये नहीं कि चुपचाप मोड़ मारा। रात को बचपन में क्या करते थे, नकली नोट बत्ती बनाई और जिस दुकान पर कोई बूढ़ा होता था, बूढ़ा उसको जाकर दिया करते थे। 20 का नोट चला है, 50 का नोट चली है नकली।
ये क्या है? चलो बचपन की तो इंसान बालिग नाबालिग है, उसका मसला अलग है, लेकिन मेरे मतलब बुजुर्गों में बचपन की गलतियां बड़े होने तक अभी तक चल रही है। बचपन में सीखा था वो धोखा देना, अब जो है नकली नोट चलाते थे और असली चला रहे हैं, फटाफट नोट बीच में डाल के, और एहसास होना खत्म हो गया। इसलिए मेरे मतलब बुजुर्गों, जब इंसान के ये गुनाह इंसान के दिल के स्याह होने की अलामत है कि इसका दिल स्याह हो चुका, अब इसके दिल पर कोई बात असर नहीं करेगी, कितना अब बेहतरीन से बेहतरीन इंसान समझा ले, और समझाने वाले के दिल के अंदर भी उड़न पैदा हो। हम क्या करते हैं, देखो किसी इंसान का हमने ऐब देखा, उसके ऐब को देखने के बाद लोगों में बयान करना शुरू कर दिया, फला आदमी ऐसा है, फला आदमी ऐसा है। ये इसकी इस्लाह नहीं कर रहा कि मेरी मेहनत इसलिए कह दिया ताकि ये ना सुधर जाए, ये इस्लाह वाला नहीं है। अगर तुझे इसके गुनाह पर तुझे अफसोस है और ये तू चाहता है कि इंसान इस गुनाह को छोड़ दे, तो तुझे ये चाहिए था कि तूने इसको गुनाह करते हुए देखा था, मस्जिद के अंदर आता, 2 रकात नमाज पढ़ता, अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह फला बंदा, या अल्लाह फला मेरा दोस्त है, फला मेरा भाई है, फला मेरी औलाद है, मेरा रिश्तेदार है, मेरे महल्ले वाला है, या अल्लाह वो इस गुनाह के अंदर मुब्तला है तो उसका वो गुनाह छुड़वा। हमदर्दी तो ये थी, ये हमदर्दी नहीं है कि सबसे बयान करते फिरे, हालांकि ऐब तो छुपाने चाहिए, जाहिर नहीं करने चाहिए। हमदर्दी ये थी कि उसके गुनाह को इंसान ने देखा, फौरन अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास आकर तौबा करता। जब ही नहीं आए, नमाज पढ़ने तो आता ही है, नमाज ना आता, अल्लाह से दुआ मांगता कि अल्लाह फला बंदा, फला मेरा दोस्त, फला रिश्तेदार उस गुनाह के अंदर मुब्तला है तो उसका वो गुनाह छुटवा दे। ये इसकी इससे हमदर्दी है, ये इसकी इससे मोहब्बत की अलामत है। और हम लोग क्या करते हैं, जिसको गुनाह के अंदर देखा, अब लोगों में कहना शुरू, रिश्तेदारों में कहना शुरू, दोस्तों में कहना शुरू, महल्ले में के अंदर बदनाम करना उसको शुरू कर देते हैं, समझते कि मैं इसका हमदर्द हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये हमदर्दी नहीं है। दिल की नरमी क्या है, दिल के अंदर नरमी कैसे पैदा होती है? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये देखें, जब हदीस पाक पढ़ी जाए और कुरान की आयतें पढ़ी जाएं जिनके अंदर जहन्नम का जिक्र हो, और हदीस और नमाज छोड़ने पर क्या गुनाह है, कुर्बानी के वाजिब होने के बाद भी कुर्बानी ना करने पर क्या अल्लाह की तरफ से गुनाह है, मरने के बाद कैसे कैसे मरहले हैं, कब्र के अजाब के तज़किरा हो तो इसकी दिल के अंदर, आंखों में इसकी आंसू हो, दिल के अंदर नरमी की अलामत ये है। अगर इंसान, लोग क्या कहते हैं कि साहब मैं तो किसी के मरने पर ही रोता, मैं तो किसी के, ये तेरा मरने पर ना रोना ये तेरे दिल की सख्ती की अलामत है कि तेरा दिल बिल्कुल सख्त हो चुका, इसलिए तू किसी के मरने पे नहीं रो रहा। दिल की नरमी की अलामत ये है कि सामने वाले के दुख पर इसको दुख हो। गुनाह करने के बाद अल्लाह से इंसान माफ़ी मांग रहा हो, 70 मरतबा भी इंसान अगर दिन में गुनाह कर ले और 70 मरतबा इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको माफ़ फरमा देते हैं, और ये इंसान की दिल की नरमी की अलामत है। जब इंसान गुनाह करता है उससे इंसान का दिल सख्त हो जाता है, इंसान चोरी करता है उसका दिल सख्त हो जाता है, जब इंसान मेरे मुहतरम बुजुर्गों कम तोलता है, कम नापता है, इसका दिल सख्त हो जाता है। वरना मेरे मुहतरम बुजुर्गों, गुनाह करते करते तो दिल से नहुसत ऐसी निकलती है, इंसान मस्जिद में बैठ कर भी फौरन मुंह पर झूठ बोल देता है। मस्जिद में ही क्या हाल बयान कर रहा हूँ आपसे, मस्जिद के अंदर बैठा है कोई बात जो फौरन झूठ बोल देता, फौरन मुंह पर झूठ बोल देता इंसान मस्जिद के अंदर बैठ कर भी। मैंने तो ऐसा नहीं किया, ऐसी बात तो नहीं है। हालांकि अल्लाह देख किस कदर दिल सख्त हो चुका कि इंसान मस्जिद में बैठकर भी, सफ के अंदर बैठकर भी हाथों हाथ मुंह पे झूठ बोलना। किस दिल की मस्जिद की भी दिल के अंदर से अहमियत खत्म हो चुकी और निकल चुकी। सिर्फ नाम की हम लोग मेरे बुजुर्गों रह गए। दिल की नरमी जो पैदा होती है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जिक्र से, इंसान के दिल के अंदर नरमी पैदा होती है। नमाज़ें पढ़ने से इंसान के दिल के अंदर नरमी पैदा होती है। गुनाह करना या गुनाह का होना मसला अलग है, लेकिन गुनाह के बाद तौबा का ना करना ये दिल की सख्ती की अलामत है। गुनाह के बाद अल्लाह से माफ़ी ना मांगना ये दिल की सख्ती की अलामत है। नमाज को छोड़कर ज़िंदगी गुजारना बात अलग है, नमाज को छोड़कर दिल के अंदर ये एहसास भी ना होना कि तूने नमाज छोड़ी है, ये दिल की सख्ती की अलामत है। इस इंसान के दिल के अंदर से एहसास खत्म हो जाता है, उसके साथ चाहे जो मामला हो उसके दिल पर कोई असर नहीं पड़ता। या आप ये देखें, एक जिंदा इंसान है, उसके आपने थोड़ी सी सुई चुबा दी, फौरन इंसान हरकत करेगा, उसको हटा देगा, क्योंकि इसके अभी अंदर एहसास बाकी है। जब इंसान मर जाता है उसके अंदर से एहसास खत्म हो जाता है। पोस्टमार्टम पे लाश जाती है, चीरा फाड़ी होती है, लेकिन मुर्दा कुछ बोलता है,
कुछ नहीं बोलता, क्योंकि इसके अंदर से एहसास खत्म हो चुका। ऐसे ही मेरे मोहतरम बुजुर्गों, गुनाह करने के बाद दिल के अंदर एहसास है, नमाज छोड़ने के बाद दिल के अंदर एहसास है, ये इंसान गोया कि जिंदा है। अगर गुनाह करने के बाद दिल के अंदर कोई हमारे खौफ पैदा नहीं, गुनाह करने के बाद दिल के अंदर एहसास पैदा नहीं, नमाज छोड़ने के बाद दिल के अंदर एहसास पैदा नहीं, तो हम ये समझ ले कि हम दीन की तरफ से, इस्लाम की तरफ से हम मर चुके हैं। अब दिल के अंदर हमारे कोई सब चीज खत्म हो चुकी। अब हमारा क्या है, जनाजा हमारा अब दीन का, हमारे इस्लाम का, हमारे ईमान का जनाजा बिल्कुल निकल चुका है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरी दरख्वास्त सबसे यही है, जब भी कोई गुनाह हो जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा करें, नमाजों की पाबंदी करें, अपनी ज़िंदगी को नेक अमाल पर डालें। हमारी ज़िंदगी के अंदर अगर अच्छे अमाल होंगे तो औलाद हमारी खुद ब खुद नेक अमाल की तरफ आती चली जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।